प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10 इकाई 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के अंतर्गत आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3,02.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। कहने का मतलब जहाँ भी आपको हिंद चीन क्षेत्र आता है तो हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम आएगा, लाओस आएगा और कंबोडिया आएगा। देखिए, जहाँ तक वियतनाम की बात है तो वियतनाम जो है, वियतनाम पर चीन का ज़्यादा दबाव था और जब भी चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तो वियतनाम के कुछ शहर है उसको अपने अधीन कर लेता था और जब वह इसकी सत्ता कमज़ोर पड़ती थी तो फिर ये स्वतंत्र राज हो जाते थे। इन सबों के बावजूद भी यहाँ के लोगों का जो संस्कृति अलग था, लिपि अलग थी, भाषा अलग था, पहचान अलग था। तब वियतनाम के लोग बौद्ध और कन्फ्यूशियस धर्म को मानने वाले थे। वहीं लाओस और कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का प्रचलन था। यहाँ के लोग भारतीय संस्कृति को मानते थे। यही कारण है कि कंबोडिया में एक अंकोर वाट का मंदिर बनाया गया था। अंकोर वाट का मंदिर बनवाया गया था। इसको सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये जो मंदिर है भगवान शिव से संबंधित है। आगे देखते हैं। कुछ देशों पर चीन एवं कुछ देशों पर भारत के संस्कृति के प्रभाव के कारण ही इसे हिंद चीन के नाम से जाना गया। अब देखिए, यहाँ चीन का, जबकि इन दोनों पर भारत के संस्कृति का प्रभाव था, इसलिए इन क्षेत्रों को हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हिंद चीन क्षेत्रों में जो लोग आए उसमें सबसे पहले पुर्तगाल के लोग आए, पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद इंग्लैंड के लोग आए और लास्ट में फ्रांस के लोग आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। जो लोग फ्रांस के थे और हिंद चीन क्षेत्र में बस जाते थे उन लोगों को कोलोन कहा जाता था। और देखिए, 1903 में फान बोई चाउ ने दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसके नेता कुआंग दे थे। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक लिखा और एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था जिसको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो देखिए, चीन नहीं आता है। हिंद चीन क्षेत्र में पूछ ही रहा है। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये बिल्कुल सही है। हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ये तीनों आते थे। तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है और इसको 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो इसको याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। आगे है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच लोग आए, इंग्लैंड के लोग आए और फ्रांसीसी। तो सबसे पहले कौन लोग आए? पुर्तगाली। हिंद चीन क्षेत्र में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में जो फ्रांस के लोग बस जाते थे उन्हें कोलोन कहा जाता था। तो ये ऑप्शन नंबर सही है। अगला प्रश्न देखिए, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो जो नरोत्तम सिंहानुक थे वह कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाउ ने लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, ऑप्शन नंबर ब।
अगला प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ जो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, हनोई समझौता। 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो हनोई समझौता हुआ। अगला देखते हैं, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ये रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो इसको याद रखना है, रसेल ने। अगला है, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये निक्सन थे। वहाँ के जब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त हुआ उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। अगला देखते हैं, हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का? पहले इसको पढ़ लेते हैं। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुनहु फू सो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। तो हुआ याद रखना एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। तो यहाँ होगा कि हुआ किस प्रकृति का आंदोलन था? तो ये हो जाएगा धार्मिक और क्रांतिकारी। अब आगे दिया है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया था? तो हम लोग जानते हैं अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का निर्माण कराया था, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला है, डैश समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। तो इसको याद रखना है, हनोई समझौते ने। हनोई समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये कब हुआ था हनोई समझौता? तो 6 मार्च 1946 को हुआ था। अगला है तीसरा है, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम। तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगन आई कोक था। न्यूगन आई कोक था, याद रखिएगा, न्यूगन आई कोक था। आगे दिया है, बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? तो बियन के युद्ध में जो फ्रांस वह बुरी तरह से हार गया था। अब आगे है कि अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो देखिए, अनामी दल का जो संस्थापक था जॉन गुएन आई था। तो इसको यह जॉन गुएन आई था। धन्यवाद।